दुनिया में जासूसी का निज़ाम ज़माने कदीम से चलता आ रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसियों के जासूस अपने दुश्मन ममालिक में जाकर उनके खुफिया राज चुराते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान और भारत की भी है, जिनके दरमियान तनाज़ा 1947 से चला आ रहा है। भारत पाकिस्तान के अंदर खुफिया राज चुराने की गर्ज से अपने जासूस भेजता रहता है, जो या तो पकड़े जाते हैं या पाक आर्मी की राइफल से निकली गोली की नजर हो जाते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शख्स रविंद्रा कोशक है, जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा का अंडर कवर एजेंट था। ये इंतहाई चालाकी से पाक आर्मी में दाखिल हुआ और मेजर के ओहदे तक जा पहुंचा। एक लंबे अरसे तक इसने पाक आर्मी की जासूसी की और पाकिस्तान के राज भारत मुंतकिल किए। ये शख्स कौन था, कैसे पाक आर्मी में दाखिल हुआ और फिर कैसे ISI ने पूरा प्लान बनाकर इसको दबोच लिया। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम सबको मिलकर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, हमारी फौज और ISI को दुश्मन के खिलाफ हमेशा कामयाब रख और हमारे गुमनाम सिपाहियों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, इस भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंट का नाम रविंद्रा कोशक था और इसका ताल्लुक भारतीय रियासत श्रीनगर से था। रेंजर्स स्कूल के ज़माने से ही ये एक्टिंग का बहुत शौक रखता था और अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से काफ़ी मशहूर भी था। कॉलेज के ज़माने में ये एक थिएटर प्ले करने की गर्ज से लखनऊ गया और इस प्रोग्राम में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एक ऑफिसर भी मौजूद था। ये इसकी एक्टिंग से काफ़ी मुतासिर हुआ, इसकी अदाकारी की तारीफ की और इसे अपने ऑफिस बुलवा लिया। रॉ ऑफिसर की जानिब से इसे एजेंसी का जासूस बनने की पेशकश की गई और इसे इसके बदले भारी मुआवजा अदा करने की लालच भी दी गई, जो रविंद्रा ने फौरन कबूल कर ली। ये वाकया उस वक्त का है जब रविंद्रा ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उस वक्त से भारत की खुफिया एजेंसी के छोटे मोटे कामों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। इसे मद्देनजर रखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने इसे पाकिस्तान के अंदर जाकर काम करने का टास्क दिया, जो इसने एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान के अंदर इस मिशन को सर अंजाम देने के लिए रविंद्रा को 2 साल तक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती रही, जिसमें उर्दू, पंजाबी और दीगर ज़बानें बोलने में महारत और इस्लाम के मुताबिक मुकम्मल दीनी मालूमात सिखाई गई। इसके खतने भी किए गए और इसका नाम रविंद्रा कोशक से बदलकर नबी अहमद शाकिर रख दिया गया। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट और जाली दस्त तैयार किए गए और इसे पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान पहुंचने के कुछ माह बाद इसने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में LLB के लिए एडमिशन हासिल किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इसकी कोशिश थी कि ये पाक आर्मी में कमीशन हासिल कर ले, लेकिन ये काम इसके लिए नामुमकिन साबित हुआ और बदले में इसे पाक आर्मी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। कुछ ही महीनों बाद इसने अपनी यूनिट के एक अफसर की बेटी से शादी कर ली और इसका एक बेटा भी पैदा हुआ। रविंद्रा, जो कि एक शातिर इंसान था और ये पाक आर्मी के सारे तौर तरीकों से वाकिफ हो चुका था, तो इसने क्लर्क की पोस्ट पर रहते हुए कमीशन में अप्लाई किया और इस इम्तिहान में ये पास भी हो गया। अब ये क्लर्क से लेफ्टिनेंट बन चुका था और इसकी बीवी और बच्चा यानी फैमिली भी मौजूद थी, जिनकी बुनियाद पर नबी अहमद शाकिर पर किसी सूरत शक नहीं किया जा सकता था। वक्त गुजरता गया और ये लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक जा पहुंचा। इसी दौरान ये पाकिस्तान के राज और इंफॉर्मेशन भारत तक भी बराबर पहुंचाता रहा और दूसरी तरफ भारतीय रा के अफसर इसकी काबिलियत से बहुत खुश थे और उन्होंने अपने इस एजेंट को ब्लैक टाइगर का लक़ब भी दे दिया। ये एजेंट अब मेजर बन चुका था, तो भारतीय एजेंसी को डर था कि कहीं ये पकड़ा ना जाए और इसी डर से भारत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। जैसा कि बुजुर्ग कहा करते हैं कि कौवा जितना ज्यादा अक्लमंद हो उतना ही गोबर पर जा गिरता है। भारत के साथ भी कुछ इसी किस्म के मामलात पेश आए। हुआ कुछ यूं कि सितंबर 1983 में भारत ने अपने एक और जासूस अनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा, जिसका काम ये था कि वो इस एजेंट से मिलकर तमाम इंफॉर्मेशन सही तरीके से भारतीय अफसरान तक पहुंचाता जाए और किसी को भी रविंद्रा पर शक न हो। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। यूनिट ऑर्डर के दौरान ISI को नबी अहमद शाकिर पर शक हुआ और फिर इसके बाद इस पर कड़ी नजर रखी गई। भारतीय रा का एजेंट अनायत मस्जिद एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इसे एयरपोर्ट से ही ISI ने धर लिया। ISI ने नबी अहमद शाकिर को भी जाकर उठा लिया। तकरीबन 2 साल तक ISI ने रविंद्रा और अनायत मसीह को अपनी हिरासत में रखा और भारत के तमाम राज उगलवा लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको सजाए मौत सुना दी, मगर फिर आलमी सतह पर यह मामला जाने के बाद इसकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया, ताकि एड़ियां रगड़ रगड़ कर ये बंदा मर जाए और भारत को पता चले कि वो जितना भी चालाक बनने की कोशिश कर ले, पाक आर्मी और ISI से नहीं जीत सकता। रविंद्रा कई साल तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों
जेलों में कैद रहा और आखिरकार नवंबर 2001 में मियां वाली सेंट्रल जेल में ये दिल की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया और इसे मुल्तान की जेल की पिछली साइड एक में दफना दिया गया। आप अंदाजा करें कि रविंद्रा भारत के लिए पाक आर्मी की कई साल तक जासूसी करता रहा, लेकिन इसके पकड़े जाने पर भारत ने इसको छुड़वाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। भारत की तरफ से इसके लिए एक बयान तक नहीं आया और इसके मर जाने के बाद इसकी लाश की डिमांड भी नहीं की गई, जबकि इसकी फैमिली ने कई बार मीडिया पर आकर कहा कि भारतीय एजेंसी रा ने रविंद्रा को इस्तेमाल किया और जब वह पकड़ा गया तो उससे पहचानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी। भारतीय रा एजेंसी जितनी मर्जी चालाकी का सबूत दे, ये अपने आप को जितना मर्जी अक्लमंद समझे, लेकिन ये आईएसआई के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं मिलती है।